अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये हल्दी की रात का वीडियो है जो मैंने अभी वीडियो डाला था, उसके बाद से ये वीडियो शुरू हुई है। तो ये रात में ना नुक्तीदाने बनाकर रख रहे थे, तो बिल्कुल ताज़े ताज़े बन रहे हैं। तो है ना किचन में इस तरीके से बड़े बड़े थालों में ना ठंडे करने के लिए रख देते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो फिर है ना ये अगर इन्हें ज़्यादा हलाओ चलाओ ना तो ये फिर बिखर के पूरे टूट जाते हैं। तो है ना इस तरीके से ला कर यहाँ ठंडा कर रहे थे। तो रात में ना शादी के घरों में दिन कब चला जाता है, रात कब हो जाती है, और रात के 2-3 तो ऐसे ही देखते हुए निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि सब होते हैं तो बैठे रहते हैं, बातचीत वगैरह करते हैं, तो टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। तो पीछे के साइड नुक्तीदाने बन रहे थे, तो मैं यहाँ देखने के लिए आ गई थी कि क्या हो रहा है। तो ना यहाँ भी बनना शुरू हुई अभी पूरी। फिर है ना अंदर की तरफ चली गई थी। तो बच्चे तो ना बच्चों को हमने सुला दिया है, और हम लोग तो ना बाहर ही बातचीत करने बैठे हुए थे हम सब लोग। और ये सुबह का टाइम है, तो सुबह नाश्ते में जब सबको पोहे खिला दिए थे, क्योंकि खाने में लेट हो जाएगा। तो और ये दोनों दुल्हनों का देश भी पूरा आ गया है, तो मैं ना इनकी वीडियो बनाने के लिए आ गई थी। तो है ना बहुत सारा माशाल्लाह से सामान हो गया था दोनों दुल्हनों के लिए, बहुत अच्छा, और दोनों को बराबर सामान आया था। और ये सब्दूर मंडप भी बन गया और मेहमान भी आने लग गए हैं। और इसके बाद तो है ना क्या हुआ कि मेहमान इतने ज़्यादा हो गए थे कि थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। और ये मेरा भाई का लड़का घूम रहा है। तो हमने बच्चों को पहले तैयार कर दिया था, और हम सब बाद में तैयार हुए थे, क्योंकि है ना बच्चों को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मेरा बेटा तो है ना छोटा बहुत चिड़चिड़ कर रहा था इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर। तो बारातें 2 थी, और घर के मेहमान भी थे, और फिर जो खाना बाहर दावतें दी थी वो सब भी आ गए थे। तो इतने सारे लोग हो गए थे ना कि घर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की। इतना बड़ा घर भी कम पड़ रहा था, और जब एक बारात थी तो वो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। तो बहुत सारी पब्लिक हो गई थी, और है ना साथ में खाना पीना भी चल रहा है। तो खाने में है दाल चावल और नुक्ती। तो यहाँ का फेमस खाना बुरहानपुरी दाल चावल ही और सब्ज़ी दाल चावल ही बनते हैं। तो ये मैं भी तैयार हो गई थी, और ये एक वो दुल्हन है जो जिसके निके में हम पहले गए थे, तो वो भी यहाँ आकर बैठी हुई है। और साथ में है ना दूसरी दुल्हनें भी अपनी वीडियो शूटिंग में लगी हुई है। तो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। और है ना घर इतना बड़ा है कि सब कौन कहाँ होता है, तो सबको ढूंढ कर मैं वीडियो बना रही थी। तो जितनी हो सकी मैंने वीडियो बनाई, और ज़्यादा वीडियो बनाने में नहीं आई, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और वो इतनी भीड़ देखकर है ना बिल्कुल भी नीचे नहीं रह रहे थे। तो इसकी वजह से तो हम बच्चों को लेकर एक जगह बैठे हुए ही थे, और इधर है ना दुल्हनों की शूटिंग चालू थी। तो मुझे पता चला कि ये लोग इधर है, तो मैं यहाँ फिर इनके पास आ गई थी। ऐसा ही होता है कि सब लोग आते हैं, सबसे मिलना मिलाना होता है, सबसे बातचीत होती है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो एक दूल्हा तो शूटिंग के लिए आ गया था, लेकिन एक दूल्हे में आने को तैयार ही नहीं थे। तो इस शादी के दिन है ना हंसते खेलते हुए किधर गुजर गए पता ही नहीं चला। 15 दिन मुझे आने को हो गए हैं, क्योंकि इतनी शादियाँ थी ना कि शादियों में दिन और रात किधर गुजर गए तो टाइम ही का कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। और एक दुल्हन बाहर आ गई है जिसकी विदाई होने वाली है, और एक अभी अंदर ही बैठी है। तो एक एक करके दुल्हनों की विदाई हो रही। तो दुल्हनों को जो सामान था ना वो सब गाड़ी में भर रहे हैं, और साथ में दुल्हन को भी बाहर लेकर आ गए। तो इसी के साथ हंसते खेलते हुए दुल्हन आते हुए घर को सूना करके चली गई। तो जब बेटियां घर से विदा होती है ना, तो उसके बाद घर इतना सूना लगने लग जाता है ना, मतलब इतना खालीपन सा लगता है। इतने लोग होने के बाद भी उनकी कमी का एहसास होने लग जाता है। तो ये एक दुल्हन की विदाई तो पे जल्दी हो गई थी, क्योंकि इनका जो गांव है ना वो बहुत दूर है, तो इन्हें जल्दी निकलना था। और जो एक दुल्हन है तो वो थोड़े पास में ही दी है, तो उनका तो बहुत पास में था। तो फिर दूसरी विदाई बाद में हुई थी। तो इन सब चक्कर में मैंने अपना ड्रेस तो बताया ही नहीं कि मैंने कैसा ड्रेस पहना था। और इसी के साथ दूसरी दुल्हन की भी विदाई शुरू हो गई, और वो भी चले गई थी। तो ये है ना सब विदाई करके घर में आ रहे थे, क्योंकि अब है ना सब जितने भी मेहमान हैं ना वो सब जाने के उसमें लग गए। तो हम धीरे धीरे कर को सब
करके सबको बाहर छोड़ कर आ रहे थे, क्योंकि ना जो बाहर गाँव के मेहमान होते हैं वो दिनों दिन निकल जाते हैं, क्योंकि फिर घर जाए तक की रात हो जाती है। हमारे ज़्यादातर जो करीबी रिश्तेदार हैं वो दूर दूर ही रहते हैं, तो फिर वो सब भी निकल गए थे। और फिर हमको भी ना दूसरे दिन वलीमे में जाना है, और फिर मैं वलीमे में से ही अपने घर के लिए भी निकल आऊँगी। तो ये सब ने रुखसती ली और इसी के साथ देखिए पूरा घर खाली हो गया और सब विदाई देकर अंदर आ रहा है। तो ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, जब हम वलीमे के लिए जा रहे हैं तो हमने ना बस करी है, क्योंकि बड़ी फैमिली है और सबको एक साथ बैठना था, तो इसलिए ना बस ही कर ली थी। स्कूल की बस थी, तो है ना सब उसी में एक साथ बैठकर चले गए। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, एक साथ जैसा सा लग रहा था कि हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया सबके साथ। वैसे तो दूसरे दिन भी एक दुल्हन का वलीमा आज है और दूसरे दिन दूसरी दुल्हन का वलीमा था, लेकिन मैं दूसरे वलीमे में नहीं जा पाई और मुझे घर आना पड़ा, क्योंकि है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे और बहुत लेट भी हो रहा था। तो फिर मैं नहीं रुकी और घर फिर मैं वापस आ गई थी। तो यहाँ पे ना बच्चों का तो बस वही काम चालू है, रोने धोने वाला। तो इसी के साथ हमें ना खाने वाली जगह आ गए। तो यहाँ पे है ना एकदम खुले में मैदान में मंडप बना हुआ था, तो बहुत गर्मी हो रही थी। हम सब तो अंदर ही बैठे हुए थे, हम बाहर भी नहीं आए। नाना मामू तो बहुत अच्छे हैं और मेरी मुमानियाँ भी, हम जाते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। तो जब यहाँ से हम जाते हैं ना तो हमको सबकी याद आती है। और मेरे मामू के बच्चे, उनकी लड़कियाँ लड़के भी बहुत अच्छे हैं, मेरी खाला के बच्चे भी। तो हम सब मिलकर है ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो जब हम घर जाते हैं ना तो हमको यही सब पल याद आते हैं। तो इसे करते कराते शादी अच्छे से हो गई और सब अपने घर बार को पहुंच गए थे। और हम भी है ना, हमारी भी गाड़ी आ गई थी। मेरे ससुर और मेरे चचा ससुर मुझे लेने आए थे, तो वो भी शादी में शामिल हो गए थे और फिर इसी के साथ हम घर आ गए थे। तो आपको हमारी ये शादी की वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हमारी शादी की वीडियो में आपको क्या पसंद आया तो हमें कमेंट करके वो भी ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।